शिव बाबा का बच्चा हूँ और मन वचन का सच्चा हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ओम शांति। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु। हमारा सच्चा बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। हमारा सच्चा ज्ञान, घर का सच्चा ज्ञान, हमारे भीतर छिपे हुए गुणों का, शक्तियों का ज्ञान देते हैं। इस सृष्टि चक्र पर हमारे आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान, सच्चा ज्ञान, वो सत्य चित आनंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम खुद आकर देते हैं। ऐसा वंडरफुल ज्ञान जो इस संसार की समस्त मनुष्य आत्माओं में से, चाहे कितनी भी नॉलेजेबल हो अपने अपने फील्ड में, परंतु कोई भी उस ज्ञान के आसपास भी ना पहुंच सका, ऐसा वंडरफुल ज्ञान बाबा हमें देते हैं। और इस ज्ञान को जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर धारण करते जाते हैं, उतना उस सत्य पिता के और सतयुग के समीप आते जाते हैं। तो आज भी बाबा हमें हमारी और हमारे घर की कुछ वंडरफुल बातें बता रहे हैं। हमें याद में रहने की नई नई युक्तियाँ बता रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? ऐसे तो सारी बातें वंडरफुल हैं, परंतु घर के बारे में क्या बाबा ने वंडरफुल बात बताई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। न सबकी सीट वहाँ रिजर्व है, न कोई दूसरे की सीट पर नहीं आ सकता है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। तो कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। तो जब भाग्य विधाता आता है, भाग्य बांटता है, जब ज्ञान सागर आता है, ज्ञान बांटता है, तो केवल हमको बांटता है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रालब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना और उतना, जितना पुरुषार्थ उतनी और वैसी प्रालब्ध। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लगे रहते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते
तुम मुझे याद करो। स्थूल शरीर से कहीं भी रहो, पर मन और बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं बाबा, कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। आजकल तो पता होता है, पुराने ज़माने में नहीं पता होता था। चित्र देखती हैं तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। शरीर को देखते हैं ना, तो शरीर में प्यार जाता है। यह है रूहानी प्यार। यहाँ चर्म चक्षुओं से नहीं देखते ना, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते हैं या कहीं अनुभव करते हैं। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप, रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। कौन सा प्यार? रूहानी प्यार। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। प्यार होना चाहिए, परंतु आपस में आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार होना चाहिए। ये शिक्षा भी मिलती है हमें। ऐसे तो सारे कहते हैं मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, परंतु इसका आधार क्या है? इस प्यार का आधार क्या है? वो प्यार का सागर, कि हम उस एक पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, परम पिता परमात्मा की संतान है, और इसीलिए हमारा आपस में रूहानी प्यार है। तो बाबा कहते हैं ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे होना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुल गुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाते। हाथ से फिज़िकली केवल हमारे जिस्मानी माँ बाप ले जा सकते हैं, पर रूहानी बाप हाथ से नहीं पकड़ते। हम मन और बुद्धि से बाबा को पकड़ते हैं। तो ऐसे नहीं कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज़ होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, गिनती भी नहीं की जा सकती, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। ऑल दो करते हैं, आदमशुमारी निकालते हैं, तो लेकिन एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है वो पता नहीं चल सकती। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी है वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है,
तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। कई लोग ऐसे समझते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, सोचते हैं दुख सुख आत्मा नहीं भोगती, शरीर भोगता है। परंतु हम जानते हैं ना, ये हिसाब किताब दुख और सुख का आत्मा का चलता है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है हम तो सोल हैं, आत्मा है, परंतु परमात्मा को कहाँ याद करें, यहाँ याद करें या वहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, पता है नाम क्या है, रूप क्या है, देश काल क्या है, सब पता है, गुण भी पता है, कर्तव्य भी पता है। तो बाबा का परिचय तो पूरा है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, सिंपल है ना। कोई भी व्यक्ति कहाँ भी हो, उसको याद करना है तो बस उसका परिचय होना ज़रूरी है, बस याद कर सकते हैं। अब वो कहाँ इस समय बैठा है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बाबा ने कहा बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। पहले थोड़ी ना पता था कि हम आत्माओं का मूल वतन ऊपर है और वहाँ से हम आत्माएं यहाँ आई हैं। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं। वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो मधुबन की, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। तुम भाई भाई हो, तो मूल वतन सबका ऊपर है, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ हम आत्माएं पाठ बजा रही हैं। बाबा का पाठ भी साकार मुरली है तो उस समय मधुबन में ही था, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब लेटर लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिखो और एड्रेस मधुबन का लिखो। तो बाबा कहते हैं तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। ये जो नाम पड़ा है देह पर पड़ा है, लेकिन है तो हम सब आत्मा। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य यह मुख है। बाबा ने ब्रह्मा का रथ लिया और सबसे ज़्यादा जिस ऑर्गन को यूज़ किया वो है ब्रह्मा बाबा का मुख। आँखें भी हैं, देखते भी हैं बाबा उनकी आँखों से। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है।
गौमुख कहते हैं ना दुनिया में गौमुख की कितनी महिमा है। तो बाबा कहते हैं गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। तो ब्रह्मा हमारी बेहद की माँ भी है। तो शिव बाबा ब्रह्मा माँ के मुख से हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं और उसकी यादगार में दुनिया में गौमुख दिखाते हैं। और वहाँ पर मधुबन में यहाँ पर तो है ही गौमुख, जाते हैं सभी ना गौमुख में देखने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि माता का ये मुख है, बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन एडॉप्ट कौन करते हैं? शिव बाबा। वह यहाँ है ना, यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तो यह माता भी हो गई। गाया भी जाता है, इस पर क्या गाया जाता है? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर वर्षा किसके थ्रू मिलेगा? माता चाहिए ना, फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं। फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह तो ठिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाएं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसी को घोर अंधियारा कहा जाता है कि हम भगवान को ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। तो ये है घोर अज्ञान अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब ज्ञानदाता शिव बाबा आते हैं, ज्ञान का सूर्य सृष्टि पर प्रकट होते हैं, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो यह अज्ञानता का अंधियारा दूर हो जाता है। यथार्थ पता चल जाता है, मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, सृष्टि चक्र क्या है, और फिर अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। नॉलेज होती है, बिल्कुल साक्षी होकर देह को देखते हैं। जैसे दूसरे को देखते हैं ना, वैसे ही आत्मा बॉडी को देखती है कि चलो अब ये पुरानी हो गई है, दूसरी ले लेते हैं। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोक। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है। ये जो मिसाल है सर्प का, एक खाल छोड़कर दूसरी लेते हैं, ये बाबा का दिया हुआ है। वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं, तब बाप कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, यह प्राय लोप हो जाता है, लुप्त होता है, खत्म नहीं होता, गुप्त लुप्त हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा ज्ञान रह गया है,
कोई भी ज्ञान, चाहे वो गीता सार उठा लो तो उसमें भी आटे में नमक है, जो शास्त्रों का ज्ञान उठा लो उसमें भी आटे में नमक है। तो गुप्त रीति है परंतु बहुत थोड़ा। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं। खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है ना। जब नई खाल सर्प धारण करता है तो पता चल जाता है कि चुई बदली है ना। जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि मर जाता है फिर दोबारा दूसरी खाल लेता है, नहीं। सर्प तो जिंदा ही है। ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है, ऐसा भी नहीं होता। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। इच्छा से देह त्याग की, दूसरी देह धारण करी, जैसे कपड़े बदलते हैं। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। वहाँ पर भोग बल नहीं होता, योग बल होता है। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है ना। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है। कौन सा शरीर लेना है, दर्शन हो जाते हैं, बस अब मुझे वो लेना है शरीर। अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, गर्भ में चली जाती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। बहुत कंफर्टेबली आत्मा उसमें रहती है गर्भ में। पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं। ना कोई ऐसी गंदी चीज़ खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए, तो वहाँ पर माताएं भी कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाती हैं। तो वहाँ पर तो प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी। हर एक चीज़ बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो दोबारा बीज लगाएंगे तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है, योग बल से एक बच्चा एक बच्ची होती है। यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। अभी तो 4-5 का फैशन नहीं रहा, अभी सबके 1 या 2 ही होते हैं, इतना संभाल ही नहीं सकते। पर साकार मुरलिया तो उस समय तो बहुत होते थे, 4-5 क्या, लोगों के 7-8-10 बच्चे भी होते थे। तो सतयुग और कलयुग में बहुत फ़र्क है जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। ऊपर परम धाम में जगह बदलती नहीं है, सबकी अपनी जगह फिक्स है। परम धाम में अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे।
ऐसे पैर नहीं है, परंतु जैसे स्टार आसमान में खड़े हैं ऐसे वहाँ फिक्स्ड पोजीशन है। फिर नंबरवार ही नीचे आना है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो। ऐसा नहीं है, सबकी एक पोजीशन कभी भी कहीं नहीं होती है। ऊपर भी नंबरवार, आते भी नंबरवार है, यहाँ से जाते भी नंबरवार हैं। तो तुम भी नंबरवार पास होते हो, उस मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। ये सारा ज्ञान है ना अभी हमें मिलता है, ना इससे पहले ना इसके बाद। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, छोटा सा सिजरा। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। आत्मा इतनी छोटी है, नज़र भी नहीं आती है इन आँखों से, और शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी जगह में, नज़दीक में जाकर रहती हैं। बहुत थोड़ी सी जगह, बिंदी को जगह ही कितनी चाहिए ना। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है, सृष्टि कितनी बड़ी है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की। रहने के लिए इतना बड़ा घर चाहिए, फिर गाड़ियाँ चाहिए, है ना। ऑफिस के लिए अलग जगह चाहिए, घर में अलग चाहिए, है ना। ड्राइंग रूम अलग चाहिए, बेडरूम अलग चाहिए, रसोई अलग चाहिए, कितना सारा कुछ चाहिए इंसान को। आत्मा को इतना सब नहीं चाहिए वहाँ पर। सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी हैं जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, तो बाबा अभी हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आए माना आत्मा, माए माना मेरा यह शरीर। मनुष्य यह नहीं जानते। वो क्या सोचते हैं, आए मतलब मैं शरीर, लेकिन बाबा बताते हैं आई यानी मैं आत्मा, माए यानी मेरा ये शरीर। उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ अंतर है, यहाँ के दैहिक संबंध और वहाँ के दैहिक संबंध में। परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, ज़रूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है।
ब्रह्मा बाबा का मंदिर है ना अजमेर में, ब्रह्मा का मंदिर। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, वो जो भक्ति मार्ग का ब्रह्मा बताते हैं ना, तो उनका स्टैचू बनाया हुआ है। उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वो है झूठे ब्राह्मण, कुख वंशावली है ना, जाति से, परंतु हम हैं मुख वंशावली, डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई संतान। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा यह विराट रूप है, जिसमें दिखाते ना चोटी ब्राह्मणों की है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। ये सारी बातें बुद्धि में याद रहनी चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से ज़रूर निकलता है। परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे। तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक। बाबा को भी जाना है और बाप द्वारा खुद को और अपने आदि मध्य अंत को भी जाना है, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो हम का क्या कहेंगे? हम कौन है? आस्तिक। जो नहीं जानते वो है नास्तिक। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। सबकी बुद्धि पर मदार है ना। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा याद सहज बनी रहे। एक तो सदा और सहज भी। सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पाट बजाने आई है। बाप भी परमधाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरा, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रहे,
सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो सदा प्रसन्न चित्त कैसे रहेंगे? जब हद की कामनाओं से मुक्त रहेंगे और सर्व प्रश्नों से पार रहेंगे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नता क्यों चली जाती है? इच्छा होती है, कोई कामना पूरी नहीं होती, बुद्धि भटकती है, तो प्रसन्न चित्त नहीं होते, अंदर से पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। जो अधूरापन है वो हमें खुश रहने नहीं देता। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्नचित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। संतुष्टता यानी आंतरिक भरपूरता। ज्ञान पूरा है, गुण पूरे हैं, शक्तियाँ पूरी हैं, तो बस फिर कुछ भी हो जाए बाहर, परंतु अंतर से आत्मा तृप्त है तो उसके कारण प्रसन्न रहती है, प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। बहुत अटेंशन से व्यर्थ की चेकिंग करनी पड़ती है ना, क्योंकि खुद को ही पता नहीं होता कि हम वेस्ट कर रहे हैं। अलबेले रूप में नहीं, है ना, बस ऊपर ऊपर से चेक कर लिया, नहीं, महीनता से चेक करना है, वेस्ट थॉट्स को, वेस्ट टाइम को। तो आज विशेष हम आत्मा रूप से भाई भाई का और आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे और रूहानी प्रेम को बढ़ाएंगे। जब एक दूसरे के गुण देखेंगे, एक बाबा की हम संतान हैं, एक घर में रहने वाले हैं, इन स्मृतियों को इमर्ज करेंगे बार बार, तो आपस में एक दूसरे के प्रति रूहानी प्रेम इमर्ज रहेगा। तो अंदर से खुशी रहेगी कि हम बेहद के परिवार के बच्चे हैं, बेहद बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता।
तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहां है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहां है। गगन से धरा मिल रही ये जहां है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते। संग हंसते गाते तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन